हमारे साथ हरीश खुराना जी जुड़ गए हैं, जो कि दिल्ली बीजेपी के नेता हैं। हरीश खुराना जी, स्वागत है आपका। एक नए घोटाले की सुगबुगाहट, जिसकी जांच के आदेश दे दिए गए, सीबीआई इस मामले पर जांच करेगी। क्या है सर ये दवाई घोटाला, और भारतीय जनता पार्टी से कैसे देख रही है? देखिए, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां पे घोटाले की बू ना आती और घोटाले की जांच ना चल रही हो। जल बोर्ड से लेके डीटीसी से लेके तमाम ऐसे लिकर स्कैम से लेके क्या क्या जिस डिपार्टमेंट में हाथ डालो उस डिपार्टमेंट में ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, और ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे। अब ये जो मामला सामने आया, पहले मोहल्ला क्लिनिक की ऑलरेडी जिस प्रकार से वहाँ दवाइयों की शिकायत आ रही थी, और अब अस्पतालों के अंदर भी नकली दवाइयां दी जा रही हैं, उसकी जांच जो सीबीआई को दी है एलजी ने, भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती है। और मुझे लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री को सामने आकर इसका जवाब देना ही होगा। बहुत दिनों से हम कह रहे थे कि विभिन्न अस्पतालों के अंदर नकली दवाइयां दी जा रही हैं, दवाइयों के अंदर घोटाले हो रहे हैं, नकली बिल रेज किए जाते हैं, दवाइयां होती नहीं है, दवाइयों की शॉर्टेज है। और जिस प्रकार से ये लोग कहते हैं कि हमने 100 करोड़ रुपया हमने हर हॉस्पिटल के इंचार्ज को दे दिए दवाइयां खरीदने के लिए, लेकिन वहाँ देखा जाता है दवाइयां होती नहीं है। ना दवाइयां होती है, और दवाइयां होती है तो नकली दवाइयां पाई जा रही है। ये दिखाता है कि लोगों की जनता के साथ, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, भ्रष्टाचार के अलावा लोगों की जान पे खेल रहे हैं। लेकिन हरीश जी, मामला बहुत गंभीर है और लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। एक तरीके से आप ये कहिए कि लोगों को तो सब्जबाग दिखाया गया कि हम आपको मुफ्त में हेल्थ सुविधा दे रहे हैं, और उसके नाम पर नकली दवाइयां मिल रही थी। इससे पहले भी कई घोटालों के आरोप लगे जब आम आदमी पार्टी सरकार पर, तो उन्होंने सवालों को हवा कर दिया। मसलन ऑपरेशन शीश महल पर आप लोग सवाल उठा रहे थे, आप लोगों ने शराब घोटाले पर घेरने की कोशिश की, लेकिन केजरीवाल की चुप्पी हमेशा सामने आई है। इस मामले में वो जवाब देंगे, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार हमेशा डिनायल मोड में रहती है और अपने आप को विकेट देती है ऑनेस्टी का। लेकिन सच्चाई ये है कि कोर्ट के माध्यम से इन लोगों को राहत नहीं मिलती। अभी हमने देखा लिकर स्कैम में इनको राहत नहीं मिल रही है। शीश महल के मामले में आपने इसका उठाया, आप लोगों के चैनल ने इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया। अब कहीं ना कहीं ये सीबीआई के मामले में भी जाएगा ये वाला मामला। आपने देखा कि हमने डीटीसी का मामला उठाया, हमने जल बोर्ड का मामला उठाया। आप कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर घोटाला नहीं हो रहा है? और ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार करने आए हैं। नहीं, लेकिन सर, आप लोग जब सवाल उठाते हैं और घोटालों के सबूत भले ही सामने आ जाए, लेकिन जवाब होता है हम कट्टर ईमानदार हैं, फिर उस पर जवाबदेही तय नहीं की जाती। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर। गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, बीजेपी के नेता हैं। आदेश गुप्ता जी, दिल्ली में एक और घोटाले की सुगबुगाहट, दवाई घोटाला अब सामने आ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? और ये वो घोटाला है जिससे दिल्ली वासियों की हो सकता है न जाने कितने, उनके हेल्थ के साथ अब तक खिलवाड़ हो चुका हो, न जाने कितनी जाने जा चुकी हो। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, ऐसे निरंतर नए बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें दवाई ऐसी दी जा रही स्वास्थ्य की अनदेखी करते हुए। आपको ध्यान होगा पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ऐसी दवाइयां दी गई बच्चों को, छोटे बच्चों को, जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई और कई बच्चे उसमें मौत के मुंह में चले गए थे। और यही मामला ये जिस तरह सरकारी अस्पतालों में दवाइयों की गुणवत्ता और जो दवाइयां दी नहीं जानी चाहिए, जो मानव के लिए खतरनाक है, ऐसी दवाइयां दिए जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये इंसान की जान लेने के बराबर है। मैं समझता हूं कि इसके लिए जो जांच बैठाई गई उससे तथ्य जरूर सामने आएंगे। आदेश जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब लोगों ने शिकायत की इस बात की कि दवाइयां जो हैं वो काम नहीं कर रही हैं वैसी, और उसके बाद इसकी जांच हुई तो पता चला कि मानकों पर खरी नहीं उतरती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये कमीशनखोरी का कोई खेल हो सकता है? क्या दिल्ली सरकार ये जानबूझकर कर सकती है, या इस बात की भी गुंजाइश है कि बिना जांचे परखे दिल्ली सरकार ने वो दवाइयां जो थी वो मरीजों में बांट दी? क्या लग रहा है आपको, इसके पीछे खेल क्या है? दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार का एक ही फंडा है, कहीं से मिले करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो। शराब घोटाला कर दिया, वो तब उन्होंने आदमी की चिंता नहीं की, दिल्ली की जनता की। यहाँ तक कि दवाइयों की खरीद फरोख्त में जो घोटाला है, इसी के कारण ये मानकों के अनुरूप दवाइयां नहीं, क्वालिटी नहीं थी उनकी, और वो इसीलिए इस तरह की दवाइयां, क्योंकि वो कमीशन ज्यादा दे रहे होंगे। निश्चित रूप से जांच हो रही है और इससे सामने आएगा कि इसमें दिल्ली सरकार की मिली भगत थी। दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्रालय वो जिम्मेवार है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ही इस चीज की खरीद फरोख्त करता है दवाइयों की, और वो क्वालिटी के अनुरूप नहीं दवाइयां थी। ये लोगों की शिकायत पर किया गया। और ये तो मैं आपको 2 साल पहले का मामला बता रहा हूँ, जब 17 बच्चे बीमार पड़ गए थे और इसमें से 2 बच्चों की मौत, 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसमें निकला था
कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को वो दवाइयां दी गई जो दवाइयां दी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, तो सवाल उठता है कि स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली की बिल्कुल आम आदमी सवाल वही है पार्टी कि सर सरकार मंत्रालय क्या कर रहा था, कोई अधिकारी क्या कर रहे थे। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपी सिंह जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के नेता। आरपी सिंह जी, स्वागत है आपका। केजरीवाल सरकार पर दवाई घोटाले के आरोप लग रहे हैं सर, कैसे देख रहे हैं आप इसे? नहीं, घोटाला तो केजरीवाल के हर महकमे में घोटाला है, वो जल बोर्ड में हो, डीटीसी में हो, वो बेशक अपना घर बनाने में, शीश महल बनाने में हो, हर उसमें घोटाला ही किया है। परंतु सबसे बड़ी जो खतरनाक बात है कि दवाइयों में घोटाला कर दिया उन लोगों ने, जो आम जन के लिए बेसिक नीड है। कल किसी के साथ कुछ घटना होगी, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? आगे इनकी जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें 3 बच्चों की मृत्यु होगी थी इस कारण से, क्योंकि वहां पर जो दवाइयां थी गलत दे दी गई। तो इनका जो पूरा मॉडल है सो कॉल्ड, जिसको ये बहुत चाहकर छाती पीटते हैं कि हमने बड़ा अच्छा हेल्थ मॉडल पेश कर दिया दुनिया के आगे, वो तो अब एक्सपोज हो रहा है। और अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई पूरी जांच करेगी, ये भी जांच करेगी कि इसमें कोई सरकारी महकमे से मंत्री तो इन्वॉल्व नहीं है जिसके अंतर्गत सारा हो रहा था, और इसके पैसे कहाँ जा रहे थे घोटाले के। ये जो नकली या घटिया मेडिसिन दी जा रही थी, इसके पैसे कहाँ जा रहे थे, किस किस को बांटे? नहीं, आप पैसे की बात कर रहे हैं तो आरपी सिंह जी, क्या आपको आप श्योर है अपनी तरफ से कि ये मामला कमीशन खोरी का है, जानबूझकर किया गया है? बिना कमीशन खोरी के कोई घटिया दवाई कैसे दे सकता है? वो अगर किसी को कमीशन जा ही रही होगी तभी तो घटिया दवाई दे रहा है, नहीं तो जो अफसर है वो बिना ऊपर के इशारे के बिना, मतलब ऊपर से दबाव के बिना वो कैसे कर सकता है? सुनिश्चित इसमें कहीं ना कहीं बड़ा मामला है, और ये पूरी जांच के बाद खुलकर निकलेगा और जानकारी आएगी कि कौन सा मंत्री या कौन सा सरकार का ओहदेदार इसमें इन्वॉल्व है। नहीं, आरपी सिंह जी, मुझे ये भी बताइए, क्योंकि इस तरह के मामले, घोटाले के मामले खास तौर पर जब आरोप लगते हैं आम आदमी पार्टी पर, तो वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। आपको लगता है इस मामले पर किसी तरह से कोई जवाबदेही तय करेगी आम आदमी पार्टी? कल कोर्ट ने बता दिया था संजय सिंह कितने कट्टर ईमानदार है, और मनीष सिसोदिया के बारे में पहले भी कोर्ट बता चुकी है कितने ईमानदार है। सत्येंद्र जैन जेल में है, उनके बारे में कोर्ट कई बार टिप्पणियां कर चुकी है कि कितने कट्टर ईमानदार है। असल में क्या है कि जब इनके लोग पकड़े जाते हैं तो अपने आप को भगत सिंह और कट्टर ईमानदार कहते हैं, सब इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो सच है, ये पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा जो इनका खड़ंजा है, ये सबका सब भ्रष्टाचार में लिप्त है, और सिर्फ पैसा कमाने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे। मैं अपेक्षा करूंगा कि इनके जो जांच के दायरे में जो भी कंसर्न मंत्री है उसको भी उसके जांच में दायरे में आना चाहिए। नहीं, आरपी सिंह जी, एक चीज और बताइए मुझे, क्योंकि दिल्ली की जनता तो बहुत भरोसे के साथ आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर आई, और फिर वो मैंडेट में दिखता है कि दिल्ली की जनता कितना भरोसा करती है, और उसी दिल्ली की जनता को बीमारी के बाद जो दवाई मिल रही थी, उसी दवाइयों में घोटालेबाजी है। वो दवाइयां ही मानकों पर खरी नहीं उतर रही, हो सकता है कई दवाइयां जहर का काम कर रही हो। तो ये दिल्ली की जनता के साथ जो धोखा हुआ है, बतौर विपक्ष आप दिल्ली में क्या करेंगे? मैंने कहा ना कि हम लोग इस पे पूरा दबाव बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि जहां जहां जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो। और ये सरकार पूर्णतः घोटाले में इन्वॉल्व है। वो मैंने कहा कि वो जल बोर्ड का हो, वो चाहे डीटीसी का हो, वो स्कूल के अंदर जो क्लासेस बनाई गई उसका हो, तो इन्होंने कोई चीज छोड़ी नहीं। सिर्फ विज्ञापन में खूब खर्चा किया, उसमें भी घोटाला है वैसे तो, पर खूब खर्चा किया दुनिया को बताने के लिए बहुत अच्छा काम करें। फैक्ट मैंने भी बताया आपको, चेक करिए, गूगल मारिए कि 3 बच्चों की डेथ हो गई थी सिर्फ इसलिए क्योंकि जो डॉक्टर ने दवाई प्रिस्क्राइब करी वो गलत प्रिस्क्राइब करी उसके, और मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स ने गलत दवाई दी थी उनको। ठीक है।